महाराष्ट्र के उल्लासनगर में जमीनी विवाद पर बीजेपी विधायक गणपत राय गायकवाड़ और उनके एक साथी ने शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को पुलिस स्टेशन के अंदर गोली मार दी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत कराने के लिए शुक्रवार शाम करीब 10 बजे हिल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जहां पहले उनमें बहस हुई। तभी गणपत ने इंस्पेक्टर के सामने महेश पर 6 राउंड फायर किए। 2 गोली महेश को लगी और 2 गोलियां उनके साथी राहुल पाटिल को लगी। थाने में हंगामा मच गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात को पुलिस ने बीजेपी विधायक को हिरासत में ले लिया। शनिवार की सुबह विधायक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल्याण पूर्व के द्वारली परिसर में मौजूद प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर बीजेपी विधायक गणपत राय गायकवाड़ और स्थानीय लोगों के बीच विवाद चल रहा था। इलाके के लोग शिवसेना शहर के प्रमुख महेश गायकवाड़ के संपर्क में हैं। 31 जनवरी को विवाद में विधायक गणपत और महेश गायकवाड़ के लोगों के बीच नोकझोंक हुई थी। इसी विवाद के चलते बीजेपी विधायक गणपत राय गायकवाड़ अपने बेटे वैभव और समर्थकों के साथ उल्लासनगर के हिल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। उधर महेश भी अपने लोगों के साथ थाने पहुंचे थे। दोनों पक्षों के बीच इंस्पेक्टर कैबिन में विवाद हुआ और बीजेपी विधायक ने महेश पर फायर कर दिया। बता दें, गणपत राय गायकवाड़ 3 बार से कल्याण ईस्ट सीट से विधायक हैं। पहले 2 बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता था। वहीं तीसरी बार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं महेश गायकवाड़ कल्याण से शिवसेना के नवगर सेवक हैं। उन्हें सीएम शिंदे का बेहद करीबी माना जाता है। गोलीकांड को लेकर शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि क्या हो रहा है हमारे महाराष्ट्र के थाने में। भाजपा का वर्तमान विधायक उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के अंदर गोली चला रहा है। गोलीबारी की घटना में जिसे गोली लगी है वो मुख्यमंत्री का करीबी और नगर सेवक है। मतलब दोनों की पार्टी सत्ता में है, तो क्या ऐसे समझें कि कानून का कोई डर नहीं है इन लोगों को। राज्य की दोनों इंजन की सरकार फेल हो गई है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आप संज्ञान लीजिए। उल्लासनगर गोलीकांड पर महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, जनप्रतिनिधियों को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि संविधान ने जो अधिकार उन्हें दिया है उन्हें दुरुपयोग न करें। नियम कायदे के हिसाब से एक जैसे रहें। इस मामले पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी चर्चा की जाएगी। वहीं घटना पर उल्लासनगर डीसीपी का कहना है कि गणपत राय गायकवाड़ को हिरासत में ले लिया गया है। कशासाठी आले होते दोन्ही एकत्र? थांबना सर, क्या मामला है? हिल लाइन पुलिस स्टेशन में महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ दोनों का आपस में किसी इशू पे कुछ विवाद था। इसी कारण कुछ कंप्लेंट देने वो आए थे। उसी दरमियान दोनों में चर्चा चल रही थी। उसी दरमियान आमदार गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उसके साथियों पर गोलीबार किया है। उसमें 2 लोग जख्मी है और आगे की तहकीकात शुरू है। सर, पुलिस कितने राउंड फायरिंग हुई है? राउंड फायर है सर दोनों साइड से फायरिंग हुई बताया जा रहा है। पूरी डिटेल तहकीकात शुरू है। ये पूरा होने के बाद आपको डिटेल बताया जाएगा। सर, दोनों घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों की हालत स्थिर है। मामले की आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, दोनों बाजू से फायरिंग हुई ऐसी बात सामने आ रही है। फायरिंग एकाच बाजूने झाली अशी उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेजवरून दिसते, परंतु आता अधिक तपास सुरू आहे। त्यानंतर और वे शिकायत देने के लिए महाराष्ट्र में ठाणे जिले के पास उल्लासनगर में जिस प्रकार गोलीबारी हुई है, और गोलीबारी कहीं और नहीं पुलिस स्टेशन के अंदर हुई है। गोली चलाने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान विधायक गणपत गायकवाड़ है। गोली जिस पर चलाई गई है वो कोई और नहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना का पूर्व नगर सेवक है। मतलब सोचिए कि हमारे राज्य महाराष्ट्र को जंगल राज कैसे बनाया जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विधायक जिसके ऊपर दायित्व होता है कि कई लाख लोगों के जीवन को संवारना है, वो गोली चला रहा है। गोली किसको लग रही है? जो सत्ता में बैठे लोग हैं। 3 इंजन की सरकार में से दोनों इंजन के नेता आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये दोनों इंजन फेल हो रहे हैं। हमारा राज्य किस दिशा में बढ़ रहा है? क्या ये जंगल राज समान नहीं है? मतलब हम सवाल पूछें
तो आपको परेशानी हो। आपने जीवन में किसी को खुशी देने का कभी काम नहीं किया है, दुख पहुंचाने का काम हमेशा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं। सोचिए कि अगर पुलिस स्टेशन में गोलीबारी हो रही हो, वहां मारपीट हो रहा हो, एक दूसरे की हत्या का प्रयास किया जा रहा हो, तो पुलिस स्टेशन के बाहर की क्या स्थिति होगी। विधायक और विधायक से लड़ाई करने वाला पूर्व नगर सेवक, दोनों की पार्टी सत्ता में बैठी है और गृह मंत्री सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, आप देखिए क्या हो रहा है। आप वर्षा बंगले के बेहद करीब सागर बंगले में रहते हैं, आप मुख्यमंत्री के भी करीब हैं। देखिए कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, कब तक बर्दाश्त किया जाए और क्यों।